स्टार्ट होला रेगुलेटरी स्ट्रैटेजी विश्वास तो नहीं 80%। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ ना स्टैंडर्ड 8 पे क्वेश्चन 8 से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। सी दिस काइंड ऑफ एक्सप्रेशन इज कंपाउंडेड इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे रूट है आपको इन्फिनिटी टर्म से इस तरह के क्वेश्चन को स्टार्टिंग कैसे करना है, विल स्क्वायर बोथ द साइड्स। सो फर्स्ट स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स विल गेट y स्क्वायर, और एक ही बार स्क्वायर करोगे तो ऊपर वाला रूट हट जाएगा, बचेगा cos x प्लस रूट cos x प्लस इनसाइड नीचे भी cos x प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट क्या है, हाउ मेनी cos x आर देयर, इन्फिनिट ऑफ cos x यहाँ पे भी है, इन्फिनिट ऑफ cos x यहाँ पे भी है, और इन्फिनिट cos x का वैल्यू रूट के साथ कितना है y। तो व्हाट आई राइट y स्क्वायर इज इक्वल टू cos x, और ये वाला चीज फिर से y हो जाएगा। ओके, नाउ वी विल डिफरेंशिएट। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे करेंगे? मैं क्या करूंगा, cos x को इधर लेके माइनस cos x, और इसको उधर ले लेंगे y माइनस वाई स्क्वायर। क्यों, क्या फॉर्मूला, y का डेरिवेटिव 1 होगा, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y होगा, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स, माइनस है cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, y का डिफरेंशिएशन y का डिफरेंशिएशन dy by dx माइनस y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y dy by dx, ठीक है। यहाँ पे करना क्या है, सिंपली dy by dx को कॉमन उठाओ तो बचेगा 1 माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस sin x, खत्म। बस इसको थोड़ा इधर लिख देना, 1 माइनस 2y dy by dx। क्वेश्चन नंबर 8 इज डन। सिंपल, वेरी सिंपल एक्चुअली, खाली सिंपल नहीं, बहुत छोटा इजी, ठीक है। इन्फिनिटी क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स एक बार और ये वाला y डन करना है, ठीक। सो क्वेश्चन नंबर 8 इज डन। देन विल गो टू क्वेश्चन 6। 6 नंबर क्वेश्चन देखो दिया है y इज इक्वल टू रूट ऑफ, यहाँ पे इन्फिनिट नहीं है, सिर्फ 2 ही है। एंड इफ यू सी द प्रूफ में कहीं पे भी रूट का नामो निशान नहीं है, ओनली वी हैव स्क्वायर, ओनली वी हैव क्यूब्स। इसका मतलब रूट को हटाना पड़ेगा, सारे रूट्स को हटाना पड़ेगा। why? बिकॉज रूट अगर रहेगा, रूट का डिफरेंशिएशन विल बी 1/2, रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x। तो रूट हमको नहीं रखना है, तो पहले ही हम लोग रूट हटा देंगे। कैसे हटाओगे, ये है एक्सप्रेशन, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करना, तो ये बनेगा y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस रूट ओवर 1 प्लस x टू द पावर 4, पहला रूट गया। अब 1 को इस साइड लाओ, ये बनेगा y स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू रूट ओवर 1 प्लस x टू द पावर 4। फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यू विल गेट y स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस x टू द पावर 4। ओके, नाउ डोंट ओपन दिस बिकॉज वी वांट y स्क्वायर माइनस 1, we have y स्क्वायर माइनस 1। इसको अगर डिफरेंशिएट कर लो, ये एक चीज का स्क्वायर है और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, तो ये वाला चीज का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 into y स्क्वायर माइनस 1। तो डोंट ओपन द ब्रैकेट, डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। अब लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ द साइड्स। तो तुमको देखो यहाँ पे पहले क्या दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है, तो एनीथिंग का स्क्वायर 2 ऑफ दैट थिंग होता है डिफरेंशिएशन में, 2y स्क्वायर माइनस 1। फर्दर चेन रूल, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, y का डिफरेंशिएशन dy by dx, 1 का डिफरेंशिएशन 0 गया इज इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएशन 0, x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x क्यूब। ये 2 मिलके 4, और वो 4 ये वाला 4 को काट देता है, बचा y स्क्वायर माइनस 1 dy by dx इज इक्वल्स टू x का I think the proof is done. Okay, सिंपल है। इसके बाद we'll do the last। देख लो एक बार लास्ट वाला क्वेश्चन, जो थोड़ा बड़ा है। लास्ट वाला थोड़ा सा बड़ा है, इसको अच्छा से देखना पड़ेगा, अलग सा है थोड़ा। See, रूट एंड ऑल इज देयर, तो इसको कैसा करें, टेक्निक देखो। हम लोग इसको ऐसा करते हैं, सी लेट, थोड़ा सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री सब्स्टिट्यूशन। इस फॉर्मेट को देख लो, डू दिस बाय ट्रिग्नोमेट्री सब्स्टिट्यूशन। कैसे करोगे, लेट x टू द पावर n इज इक्वल्स टू, ले लो cos थीटा सपोज, ठीक है, अल्फा भी ले सकते हो, और y टू द पावर n भी कुछ अलग से ले लो, जैसे कि cos फाई। cos ही क्यों लिया, बिकॉज बताया था 1 माइनस अगर 1 माइनस x 1 माइनस y
का रूट तो cos थीटा ही लेना है, तो इसलिए cos थीटा और यहाँ पे y के लिए cos फाई, cos लेना साइन नहीं, 1 माइनस 1 माइनस हो जाएगा। Now see this will become, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट मारेंगे तो ये हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 1 माइनस x टू द पावर 2n we have, x टू द पावर 2n, x टू द पावर n का होल स्क्वायर होता है, x टू द पावर n का होल स्क्वायर होता है, x टू द पावर n क्या है cos थीटा, तो cos थीटा का स्क्वायर विल बिकम cos स्क्वायर थीटा प्लस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस y टू द पावर 2n, y टू द पावर 2n होता है y टू द पावर n का स्क्वायर, तो cos फाई का स्क्वायर ये हो जाएगा cos स्क्वायर फाई इज इक्वल्स टू a होल x टू द पावर n की जगह cos थीटा, y टू द पावर n की जगह cos फाई। Now see this is 1 minus cos square theta which is sin square theta, sin square theta का रूट, sin square theta का रूट होता है sin theta प्लस 1 minus cos square phi होता है sin square phi and this will be sin phi is equals to a whole into cos theta minus cos phi। Now we'll apply the formula of trigonometry में sin a plus sin b, sin a plus sin b क्या होता है भूल गया मैं, sin a plus sin b क्या होता है फॉर्मूला, sin a plus sin b 2 sin a plus b by 2 into cos a minus b by 2, हाँ शायद वही sin a plus b फॉर्मूला हाँ वही sin a plus sin b is 2 sin a plus b by 2 theta plus phi by 2 into cos theta minus phi by 2, ठीक है, is equals to a, यहाँ पे भी लगेगा फॉर्मूला cos a minus cos b, cos a minus cos b का फॉर्मूला -2 sin theta plus phi by 2 into sin theta minus phi by 2, देख लेंगे फॉर्मूला है cos a minus cos b -2 cos a plus b by 2 -2 sin a plus b by 2 into sin a minus b by 2, ओके, ये सब है फॉर्मूला। now if you see ये वाला 2 कैंसल्स, ठीक है, और क्या कटे रहे sin theta plus phi by 2 sin theta plus phi by 2, ये पूरा का पूरा भी कैंसल, तो बच्चा cos theta minus phi by 2 लिख दे रहा हूँ, cos theta minus phi by 2 is equals to minus a sin theta minus phi by 2, ओके, theta minus phi by 2, ठीक है। अब साइन को इधर ले आएंगे तो बन जाएगा cos this much by sin that much will be cot theta minus phi by 2 is equal to minus a, ठीक है। what you do now, इसको उधर भेजो, तो theta minus phi by 2 is equal to cot inverse of minus a, फिर 2 को उधर भेज देंगे तो ये 2 भी उधर जाएगा तो 2 cot inverse of minus a हो गया। अब सब्स्टिट्यूशन थीटा की जगह cos इनवर्स x टू द पावर n, cos फाई की जगह cos इनवर्स y टू द पावर n is equals to 2 cot inverse minus a, okay। now after doing all this substitution and reduction, now we will differentiate this, ठीक है। तो ये वाला मिटा रहे हैं थोड़ा, तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, सी differentiating both sides with respect to x, cos inverse x to the power n minus 1 by root over of 1 minus x to the power n का whole square which is 2n। further chain rule, x to the power n का differentiation n x to the power n minus 1 minus cos inverse y to the power n का differentiation minus 1 by root over of 1 minus y to the power n का whole square y to the power 2n into y to the power n का differentiation n y to the power n minus 1, further क्योंकि y का हो रहा है तो dy by dx is equals to इसका differentiation 0,
बिकॉज दिस इज ए कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0. नाउ सी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस. वी हैव n y टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ 1 माइनस y टू द पावर 2 dy by dx. ये माइनस उस साइड जाएगा तो हो जाएगा प्लस n x टू द पावर n माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ 1 माइनस x टू द पावर 2. अब निकलना है dy by dx. So dy by dx will be, see, n x to the power n minus 1. अच्छा एक काम करते हैं, देखो यहाँ पे भी n, यहाँ पे भी n, n कटा, will remain x to the power n minus 1 और ये ऊपर जाएगा रूट ओवर ऑफ 1 minus y to the power 2n होल डिवाइडेड बाय ये नीचे आएगा y to the power n minus 1 into रूट ओवर ऑफ 1 minus x to the power 2. ठीक है, डन.